एक जमाना हुआ करता था जब फ्रेग्रेंसेस ऐसे बेची जाती थी, ऐसे देकर कस्टमर के हाथ पे लगाते थे और सुंघाया जाता था ये कैसी फ्रेग्रेंस है, अगर ये अच्छी फ्रेग्रेंस है तो ये फ्रेग्रेंस आप ले लो। सो वो ज़माना अब चला गया। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि लोगों को ज़्यादा ग्रो करना है, ज़्यादा बूस्ट करना है। आपकी अगर लोकल भी स्टोर है, लोकल भी शॉप है, तो भी आप क्या है, देखो अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो या फिर ऑफलाइन बेच रहे हो, ऑफलाइन का मतलब आपकी एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर का मतलब आपकी वेबसाइट है, बट आप मार्केटिंग ऑनलाइन ही करते हो, तो मार्केटिंग ऑनलाइन करने के लिए आपको वैसे फ्रेग्रेंस नहीं बेचना है। और ये जमाने में ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं बिकती। ये ज़माने में फ्रेग्रेंस बेचने के लिए या फिर फ्रेग्रेंस खरीदने के लिए मजबूत स्टोरी होना ज़रूरी है। सो मजबूत स्टोरी से ही फ्रेग्रेंस बेचती है। तो आज की कुछ फ्री स्टाइल वीडियो के अंदर अपन कुछ बात करेंगे फ्रेग्रेंस के बारे में, स्टोरीज के बारे में, कि क्या ख्याल, क्या कॉन्सेप्ट को लेकर वो स्टोरी या फिर वो परफ्यूम बनाया गया। अब कुछ परफ्यूम हाई ग्रेड क्वालिटी के परफ्यूम को, ऑयल को लेके भी बनाया गया हो, लेकिन हो सकता है कि वो ओरिजिनल परफ्यूम से मैच ना खाए। मतलब 60 to 70% ही मैच खा रहा है, बाकी 30% पूरा डिफरेंट जा रहा है, तो भी मैक्सिमम चांस है कि वो परफ्यूम हिट हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। अब जैसे ये हमारा परफ्यूम है ग्रीन हॉर्स हमने बनाया परफ्यूम द मार्ली ग्रीन ली का इंस्पिरेशन। अच्छी क्वालिटी के ऑयल थे, लेकिन क्वालिटी ऑयल या फिर सबका ऑयल बनाने का अंदाज अलग होता है। कई ब्रांड जो होती है, लूजी भी है, जियोडान भी है, बहुत सारी ब्रांड है, सब अपने अपने स्टाइल से फ्रेग्रेंस ऑयल बनाती है। सो उनके फ्रेग्रेंस ऑयल हर एक ऐसा नहीं होता है कि हर एक एग्जैक्ट मैच होते हैं। कुछ फ्रेग्रेंस होते हैं कि काफ़ी अलग चले जाते हैं, वो उनका बनाने का तरीका होता है। अब GCMS रिपोर्ट के थ्रू इंग्रेडिएंट या फिर उसका फॉर्मूला तो निकाला जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कि उसके 50 या 100 से भी ज्यादा वर्जन बनाए जाते हैं और उसके बाद मैन्युअली सूंघ के पता किया जाता है कि ये कितना मैच है। सो ऑयल बनाने का काम तो उतना बड़े लेवल पर होता है, लेकिन उसमें भी कई ऑयल फेल हो जाते हैं, जो मतलब खरे नहीं उतर पाते एग्जैक्ट क्लोन के ऊपर। तो जैसे ये है, ये हमने जिससे भी ऑयल लिया है वो एग्जैक्ट क्लोन नहीं बना पाया, लेकिन इसने जो इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस बनाई है। अब ग्रीन ली के बारे में आपको पता होगा कि वो ग्रीन एप्पल का नोट है, थोड़ा सा ड्राई नोट है, थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड जाता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन एप्पल का जूसीनेस ज़्यादा है, जिसके वजह से ये लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ रहा है और हमारा बहुत अच्छा सेलिंग जा रहा है। सो स्टोरी में कभी कभार ऐसा होता है। अब एक और परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, फूल बाजार। फूल बाजार ऐसा नहीं है, फूल बाजार एक्चुअली एक स्टोरी है। कोई अगर आप फ्लावर के मार्केट में चले जाओ, फ्लावर बाजार के अंदर चले जाओ, तो आपको पता होगा कि वहां कैसी फ्रेग्रेंस आती है। अब वहां पर फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली गेंदे के फ्लावर होते हैं, ग्रीन पत्तियां, गीला गीला भीना पना होता है। सो वो वाला वाइब्स आपको मिलेगी। सो वो वाइब हमको एक परफ्यूम से मिली, जो हाई ग्रेड का ऑयल नहीं था, लेकिन वो ऑयल काफी ट्विक किया गया था, मतलब वो ऑयल काफी थोड़ा सा मतलब चेंज किया गया था। जो है नाम भूल गया मैं, ले परफा का एली साहब का एक वर्जन एक कंपनी ने बनाया था, लेकिन वो ले परफा नहीं बना पाए। उनका वो प्रोडक्ट, वो SKU फेल हो गया, लेकिन उसके अंदर वो गेंदे के नोट वाली वाइब्स आ रही है, जो एक्चुअली ऑरेंज ब्लॉसम से आती है। ऑरेंज ब्लॉसम कोई फ्लावर या फिर कोई इंग्रेडिएंट नहीं निकलता, वो एक फिक्शनली नोट है जो बनाया जाता है। सो वहां पर कुछ उनसे गड़बड़ हो गई, जिसके वजह से ये एग्जैक्टली फ्लावर बाजार के जैसा स्मेल करता है। सो अगर आप ऐसी कोई फ्रेग्रेंस आपको मिलती है, अब आप जब खरीदने भी जाओगे, अगर आप बिजनेस करते हो तो भी आप जब ऑयल खरीदने जाओगे तो आप देखोगे कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है, मोस्ट सेलिंग क्या है, नियरेस्ट कौन सा है। छोटे छोटे सैंपल लेके आप ट्राई करोगे कि नियरेस्ट कौन सा है, उसके बाद ही आप उसको खरीदोगे। सो फूल बाजार के अंदर मैंने ये देखा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा स्टोरी बनाने का आइडिया अच्छा है, आप स्टोरी लाइन अच्छी पकड़ सकते हो। सो फूल बाजार क्या करा, हम लोग जब भी ऑयल को खरीदते हैं तो ऑयल का छोटे छोटे सैंपल बनाते हैं। सो मेरे को वो रिजेंबल कराया, वो मेरे को ख्याल पूरा मुझे फूल फ्लावर मार्केट के अंदर लेके गया। सो एक्चुअली जब हम इसको स्मेल करते, इसको छांटते, तो अपने को फूल बाजार के अंदर ये लेके जाता है। सो इसका डायरेक्टली नाम मैंने दिया फूल बाजार। अब जो भी बंदा
मैं उसको अगर बेचूंगा कि भाई ये ले परफा का एली साप है, तो जो ओरिजिनल ले परफा का एली साप ट्राई कर चुका होगा वो रूठ सकता है कि भाई ये एली साप नहीं है, इसके अंदर तो गेंदे के फूल जैसी वाइब्स आ रही है, क्योंकि जो फिक्शनली नोट है ऑरेंज ब्लॉसम का नोट वो ट्विक हो गया है थोड़ा सा। लेकिन मैं इसको फूल बाजार बोल के बेच रहा हूँ, फूल बाजार बता रहा हूँ, तो वो उससे रिजेंबल कर रहा है, वो उससे कनेक्ट हो रहा है, सो ये बेच रहा है। सो वैसे ही आप फ्रेग्रेंसेस को स्टोरी के साथ ही बेचे जा सकते हो। फिर उसके बाद आपका आर्ट आ जाता है कि आप आर्ट में कितने अच्छे हो। सो हमने एक लेदर का वेरिएबल वर्जन बनाने को ट्राई करा था। लेदर कैसा नोट है, लेट्स सी, लेदर को आप थोड़ा सा छेड़ो तो थोड़ा सा सॉपी नुआंस निकल के आते हैं उसके अंदर। और लेदर ऐसा नहीं कि डर्टी ही होता है, लेदर बिल्कुल भी डर्टी एलिमेंट नहीं होता है। लेदर के साथ जो आपने ब्लेंड किया हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डर्टीनेस साइड जाता है, ये डार्क साइड जाता है, ये किधर साइड जाता है। सो ओम्ब्रे लेदर का एक डीएन है, ओम्ब्रे लेदर का डीएन आपको आइडिया ही होगा, आप फ्रेग्रेंटिका पे जाके नोट भी देख सकते हो कि ओम्ब्रे लेदर कैसा डीएन है। सो ओम्ब्रे लेदर के साथ जेपीजी सॉस कैंडल एकदम आपान जापान डीएन है, बट ऐसा भी नहीं है कि कहीं से उठा के हमने डाल दिया और बना दिया। इसके ऊपर सॉस से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद ये पार्टी लेदर निकल के आया जो बेसिकली आपको पुराना नॉस्टैल्जिया हिट करा देगा, जिसके अंदर लेदरी नुआंस दब चुके, बहुत मतलब कुछ पुरानी यादें याद कराता है, बट पता नहीं चलता है क्या पुरानी यादें, लेकिन पार्टी के लिए और एक वेरेबल लेदर है। सो पार्टी के लिए ये एक वेरेबल लेदर हो सकता है, तो वैसे एक स्टोरी आप बिल्ड कर सकते हो। अब एक और हम लोग एक फ्रेग्रेंस बना रहे थे जिसका नाम हमने दिया ओल्ड वाइन। अभी रिसेंटली इसकी प्री बुकिंग करा दी, लेकिन आपको पता है ये किसका इंस्पिरेशन है? ये डायरेक्टली इंस्पिरेशन है ब्लू दी सनेल का। ब्लू दी सनेल के बारे में आपको पता होगा, ब्लू दी सनेल ईडीपी, ब्लू दी सनेल परफा, ये सारे अलग अलग है। कुछ कुछ कंपनीज जो होती है, कुछ नहीं मैक्सिमम कंपनी जो होती है अपने ईडीपी, ईडीटी और परफा वर्जन डिफरेंट बनाते हैं मैक्सिमम कंपनी। जैसे रोजा अगर है तो रोजा सिमिलर चीज बनाता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल दोनों के अलग अलग रखता है। बट मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, अपने इंग्रेडिएंट को थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। तो ईडीपी वर्जन के अंदर क्या है, जब भी आप ब्लू दी सनेल सूंघोगे, अब ब्लू दी सनेल के बारे में आपको क्लियर कट मालूम है, एकदम क्लासिक फ्रेग्रेंस है, जिसका नाम भी हमने ऐसे ही दिया है ओल्ड वाइन। क्लासिक फ्रेग्रेंस है, बर्गमोट के नोट है, थोड़े से स्पाइसी नोट है, ड्राई डाउन के अंदर आइसोई सुपर और सैंडलवुड वाले नोट है, मतलब थोड़े से वुडी नुआंस आते हैं। बट अगर आपने ओरिजिनल ट्राई करा होगा, सो आपको उसके अंदर आइडिया होगा कि ब्लू दी सनेल के अंदर एक डेप्थनेस आती है, एक गहरी डेप्थनेस आती है, जो सारे नोट्स के साथ एक छोटी सी एक गहरी डेप्थनेस उसके अंदर चलती है, जो एक्चुअली सैंडलवुड की होती है। अब सैंडलवुड की नोट अगर किसी को नहीं पता है, सो मैं सैंडलवुड को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कई लोगों ने बोला है कि सैंडलवुड इसके अंदर है, इसके अंदर सैंडलवुड नहीं है। अब कई लोग, ये फ्रेग्रेंस अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा, ये एक स्मूथी और एक स्मूथ और कावा वाली नोट आती है, स्मूथ ही कावे वाली नोट और वेटिवर वाली नोट आती है। तो कई लोग सोचते हैं कि सैंडलवुड ऐसा स्मेल करता है, बट एक्चुअली सैंडलवुड थोड़ा सा वुडी और थोड़ा सा एक स्लाइड स्पाइसी उसको बोल सकते हैं। सो सैंडलवुड एक्चुअल ऐसा स्मेल करता है। लेकिन आप मैसूर के सैंडलवुड में जाओगे तो मैसूर का सैंडलवुड भी ऐसा ही स्मेल करता है, लेकिन हल्की सी स्वीटनेस होती है। बट सैंडलवुड एकदम ड्राई वुडी और उसके साथ साथ थोड़ी स्पाइसीनेस और एक वुडीनेस होती है और डेप्थनेस बहुत होती है सैंडलवुड के अंदर। और सैंडलवुड एक ऐसा डीएनए है जो आपकी स्किन को छोड़ता नहीं है। सो हमको ये बनाने का था। अब आप मानोगे नहीं, मैंने पूरी बैच बना के रख दी हाई ग्रेड के क्वालिटी के ऑयल को लेके, लेकिन स्टिल वो डेप्थनेस मेरे अंदर नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, ये पूरी बैच को खुलवा दी। पूरी बैच मेरे को वापस से बनानी थी। पंप को निकालो फेंको, स्टिकर निकालो फेंको, वापस से बॉटल्स वगैरह को धो, उसके बाद ये बैच को रिपीट बनाई जाएगी। अब ये बैच को रिपीट बनाने के लिए हमने क्या करा, थोड़ी सी मात्रा के अंदर ये इंग्रेडिएंट डाला है। अब आपको पता है ये इंग्रेडिएंट क्या है? बेसिकली दिस इज एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर 04। अब ये मिलना बहुत मुश्किल है अच्छी क्वालिटी का। ऑयल तो बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन दिस इज द सैंडलवुड जो आपको ब्लू दी सनेल के अंदर डेप्थनेस देता है।
अब अच्छा मैं बता दूं कि ये तो ओल्ड बैच है जो मैंने अभी नहीं रखी है, जो पूरी रिजेक्ट कर दी है। न्यू बैच सबके पास आने वाली है जो मैं प्री बुकिंग लिया। अब ये अगर मैं सूंघता हूं तो थोड़ा सा सॉपीनेस आती है, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर वाली बोलते हैं ना, वो वाली फ्रेग्रेंस आती है। बट अगर मैं ये एक बार स्प्रे मार देता हूं, एग्जैक्ट ब्लू दी सनैल EDP, इसके अंदर वो डेप्थनेस आ जाती है। सो ये है मॉलिक्यूल 04 एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का, जो सिंगल नोट पे परफ्यूम बना है, जो है सैंडलवुड का नोट। सो इससे हमको सैंडलवुड नोट मिल गया। सो हमने ये परफ्यूम के अंदर ऐसे काम किया। उसके बाद भी कई जब परफ्यूम पर काम किए जाते हैं, और हाँ कई परफ्यूम ऐसे होते हैं कि जिसको छेड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको बनाने के लिए हाई ग्रेड की क्वालिटी के ऑयल लेने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज है, जब भी आप परफ्यूम को बनाते हो, सो आपको अगर आप उसको क्लोन बताते हो या ट्विक बताते हो, तो जहां तक आपको एक फ्रेग्रेंस के बारे में पता नहीं चले, वहां तक आप वो फ्रेग्रेंस को कैसे बनाओगे। चाहे ट्विक करके बनाओ, ट्विक करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत क्रिएशन वाली बात हो जाती है। और ओरिजिनल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट वो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस को सूंघना पड़ेगा। सो छोटे सैंपल हो या टेस्टर हो, या फिर ओरिजिनल आपके पास अगर सूंघने की आवड़त हो, ओरिजिनल खरीदने का आवड़त हो तो आप खरीद सकते हो, चावल हो तो आप खरीद सकते हो, तो ही आपको आइडिया आएगा। अब जैसे कई देख लो कि कई, मैं देखते रहता हूँ, कई मार्केट के अंदर ब्रांड आती है, तो अपनी बोतल, ओरिजिनल बोतल जो ऑयल बाजार में मिल गया, वो ऑयल को लिए, वो ऑयल को सटासट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए। सो चलो अगर कोई खरीद लेता है, ये कर लेता है, लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते, और वो अपनी ब्रांड के अंदर दिल लगा के काम नहीं करे, ये मेरे हिसाब से। तो जहां तक उनको ओरिजिनल की क्वालिटी का आइडिया नहीं है, तो वो इंस्पिरेशन कैसे बनाएंगे। सो इंस्पिरेशन बनाने के लिए एक्चुअली आपको ओरिजिनल की क्वालिटी ट्राई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आइडिया कर सकते हो। जैसे इसकी बात की गई, अब इसके अंदर हमने कुछ 7-8 क्वालिटी के परफ्यूम ऑयल को मंगाए, लेकिन एक क्वालिटी फाइनलाइज करी जो एकदम नियरेस्ट जाए। अब हमारे पास एम्बरग्रीस वाला तो कुछ था नहीं तो वो भी डालते तो और भी क्लोज चले जाता। तो भी फिर मैं इसको 98% सिमिलर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। रोजा एक आर्ट है, रोजा का जो डेंजर है वो क्रिएशन है या ट्रॉफी बोल सकते हैं, वो है। तो इस पे और इस पे अगर एक साइड में ई और एक साइड रोजा डेंजर मारता हूं, तो दोनों आप टॉप नोट से लेकर ड्राई डाउन तक नहीं समझ पाओगे, नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। फिर भी उसको हम लोग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज दैट वाज द आर्ट। बट ये बनाने के लिए आपको ओरिजिनल को सूंघना और समझना ही पड़ेगा। मानोगे नहीं आप, मैं कई चीज के 5-5, 6-6 सैंपल मंगाता हूं, क्योंकि 2 ml से काम नहीं हो पाता है। सो डेंजर मैंने देखा कई लोग बहुत अच्छे बनाए रहे। मैं फैन हूं वो ब्रांड का भी, सेंटाडेलिक का रिफाइन रेजर 0.4 और सेंटारी का जो डेपर बार्बर बनाए, दोनों ने कमाल के परफ्यूम बनाए। और हमको भी फिर खुजली होगी कि हम भी इससे थोड़ा सा अच्छा बनाने को ट्राई करें। सो वो अच्छा बनाने के लिए मेरे को ओरिजिनल ही खरीदना पड़ गया, क्योंकि जो समझना था, जो क्वालिटी को समझना था, वो क्वालिटी ओरिजिनल लेके ही समझ सकते हो। सो आपको ओरिजिनल लेना चाहिए, ओरिजिनल समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको परफ्यूम भी लॉन्च करना चाहिए, XYZ जो भी ब्रांड हो। ना ही कि आपको मार्केट के अंदर कोई ऑयल मिल रहा है, वो ऑयल को लिए फटाक से अपनी वेबसाइट पे डाले और ढाक करके लॉन्च कर दिए। सो ओरिजिनल का ये रहता है। जैसे अब कई प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, बट इंडिविजुअली लोगों को पसंद आते हैं। ये बहुत अच्छे से हमारा चल रहा है, बट मैं खुद इससे खुश नहीं हूं, क्योंकि इसके अंदर इंसेंसी नोट वो नहीं आ रही है जो ब्लू लावर्ने के अंदर है। ब्लू लावर्ने जो सऊदी के प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्लू लावर्ने के अंदर एक इंसेंसी नोट आते, इसके अंदर वो इंसेंसी नोट काफी कम है। डार्क साइड है, थोड़ा सा स्पाइसी नट है, हल्का सा स्मोकी नस भी है, और बहुत कमाल की इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस है। लेकिन मैं जहां इसको क्लोन बोलने जाऊंगा, सो ये वो ब्लू लावर्ने से क्लोन नहीं हो पा रहा है। अब स्टोरी भी बोलो, अब मार्केटिंग भी बोलो, कि थोड़ा सा लॉजिकल हमको काम करना पड़ेगा। ब्लू लावर्ने मेरे ख्याल से 2500-3000 रुपए का मिल जाता है। सो वो इंसेंसी नोट लाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा ये सेगमेंट पे। सो अगर मैं कुछ 1800 या 1600 का 50 ml तक वो इंसेंसी नोट पकड़ लूं, सो लोगों के लिए खराब सौदा है, क्योंकि 2500-3000 हजार रुपए का 100 ml ब्लू लावर्ने ओरिजिनल मिल जाता है। सो फिर उस पर मुझे प्रीमियम पे काम करने का मन ही नहीं किया, तो मैंने प्रीमियम पे काम नहीं किया। बट अगर आपको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस खरीदना है तो अच्छी है, लेकिन ब्लू लावर्ने का ये इंस्पिरेशन बहुत हद तक क्लोज नहीं जाता है, क्योंकि
अब छोड़ देता हूं कि मैं ब्लू लावर ने लगाया हूं। बहुत कमाल की मिडिल ईस्टर्न वाइब्स है इसके अंदर। दुबई का समुंदर आप समझ सकते हो, मिडिल ईस्ट का समुंदर, आप वैसी वाइब्स इसके अंदर आएगी। लेकिन जो एक ब्लू लावरने के अंदर विफ आती है धीरे धीरे, जो एक इंसेंसी विफ निकलती है, वो विफ इसके अंदर नहीं है। सो ऐसे स्टोरी बनाती है और स्टोरी को निकाला जाता है, लगाया जाता है। अब कई ट्विक किया जाता है, परफ्यूम को फ्यूजन किया जाता है। फ्यूजन और ट्विक के लिए भी आपको कुछ कुछ चीजें को समझनी और देखनी पड़ेगी। दिस इज माइकल मिकेल्फ जीन एंड टॉनिक और मेरा बहुत फेवरेट डीएनए है। और भाई ये देख लो, ये बॉटल भी मैं खा चुका हूं, कुछ बचा नहीं है, इतना फेवरेट डीएनए। सिमिलर क्वालिटी अगर मैं चाहूं तो मैं बना सकता हूं। ये ओनर ही मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और ये ओनर भी बहुत कमाल का आदमी है, सौरभ भाई, जो खुद ही कांटेक्ट अपने को दे देवे। बट मेरे को जब जीन एंड टॉनिक बनाना था तो इसके अंदर वो बात है कि अगर मैं मैच्योर नोज वाला हूं, मेरा टेस्ट बहुत स्ट्रांग है, मैं लगाना एकदम स्ट्रांग पसंद करता हूं, जो ये मेरे को एकदम कमाल का लगता है। लेकिन पब्लिक की बात की जाए, अब मेरे को बेचना है, सो मैं बेचने पे जाऊंगा, लोगों को बेचने जाऊंगा। सो वो लोगों को, मास लोगों को, जिसको बोलते हैं ना मास प्लेजिंग डीएनए, मास लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो एमएफके का एक डीएनए है, लिक्विड फ्लूइडिटी, मेरे मुंह पे वो नाम नहीं चलता है, उसका कुछ मात्रा के अंदर हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया, जो जीन एंड टॉनिक माइकल मिकेल्फ है, और वो दोनों को लेकर हमने फ्यूजन किया, जिसको पकड़ लिया हमारे सेंटिमेंटल वाले भाई ने। और उन्होंने बोला ये भाई जेंटलमैन लिक्विड फ्लूइडिटी, मेरे मुंह से नाम नहीं निकलता है। सो एमएफके का वो डीएनए, सो ये है जीन एंड टॉनिक। अब मैं इसको वही तरीके से मार्केटिंग करके बेचूंगा कि आपको एक वेरेबल वर्जन जीन एंड टॉनिक मिलेगा, सो वो बेचा जा सकता है। वो सो जो खरीद रहा है उसके साथ भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट फलाना स्मेल इस तरीके से करता है, ना ही कि अंधाधुन अंधेरे में तीर मारने वाली चीज। अब हमको एक सस्ते में एक चीज बनाने की थी, क्योंकि मैं फैन हो गया था एक और डीएनए का जो दूसरी ब्रांड से है, हेडस्ट्रॉन्ग, ये भी खा गया हूं मैं। अब इससे मैं ओरिजिनल लेने गया, क्योंकि ये डीएनए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मैंने ओरिजिनल के सैंपल्स मंगाए और ट्राई किए, 5-6 सैंपल्स में वैसे ही फूक गया। दैट वाज अमवार्ड डिसीजन। अब मैंने 2 बनाए अलग अलग। अब पहले जब बनाया अमवार्ड डिसीजन, ये दोनों अलग अलग कलर भी आपको दिखेंगे। सो अमवार्ड डिसीजन जो पहले मैंने बनाया, ये अगर अमवार्ड डिसीजन ओरिजिनल से आप कंपेयर करो तो ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक ओपनिंग इसकी काफी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी स्मूथ पाउडरी टाइप की ओपनिंग होती है, लेकिन ड्राई डाउन में दोनों सेम हो जाते हैं। अमवार्ड डिसीजन क्लोन बनाना है, इंस्पिरेशन बनाना है, सो मुझे ये ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ा। बट मुझे अभी भी उसके अंदर वो जूनिपर बेरी के नोट नहीं मिल रहे थे। तो जूनिपर बेरी के नोट के लिए मैंने क्या करा, एकदम टॉप ग्रेड क्वालिटी के ऑयल को मंगाया और उसके साथ ब्लेंड किया। दोनों अमवार्ड डिसीजन, नॉर्मल क्वालिटी। अब प्राइसिंग भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो टॉप ग्रेड की क्वालिटी में डाल दूं तो तकरीबन ये बॉटल 2000 रुपए की मुझे कम से कम बेचनी पड़ेगी। सो मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर फ्यूजन समझ लो, दोनों ही अमवार्ड डिसीजन डाला और इसका पंप थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो इसके अंदर अभी जूनिपर बेरी के नोट्स आ गए और ये प्राइस के अंदर ही मैंने इसको लॉन्च किया है। जब आप बाई टू गेट टू फ्री में भी खरीदोगे तो ये तकरीबन आपको 600 रुपए का पड़ेगा। 600 रुपए का पड़ेगा, मैं मजाक नहीं करता हूँ, आप मुझे रिटर्न दे देना ये वाली बैच अगर आपके पास आई तो, क्योंकि पुरानी बैच तो हमने साइड में ऑलमोस्ट रख दी है, यही बैच आने वाली है। 600 रुपए के अंदर इससे अच्छा अमवार्ड डिसीजन का क्लोन आपको मिलेगा ही नहीं, जिसकी ओपनिंग प्रॉपर वो जूनिपर बेरी, एक थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जूनिपर बेरी जो रम वाला डीएनए आता है, वो डीएनए इसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा और एग्जैक्ट आपको क्लोन मिलेगा अमवार्ड डिसीजन का। सो ये कुछ इस तरीके से ब्रांडिंग, मार्केटिंग वगैरह किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। थोड़ा सा फ्री स्टाइल वीडियो था, हमने फ्री स्टाइल बनाया। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। आपको बेचना हो तो आपको एटलीस्ट ईमानदारी और क्लैरिटी रखनी चाहिए आपके कस्टमर के साथ। अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहिए, ट्राई करे बिना कोई भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए।
अगर आप लॉन्च कर रहे हो, क्लोन्स वगैरह, इंस्पिरेशन वगैरह बेच रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ओरिजिनल ट्राई करना चाहिए। कई ब्रांड मैंने देखी है, मैं उनकी वेबसाइट भी देखता हूँ, वो लोग ओरिजिनल ट्राई नहीं करते और धड़ाधड़ जहाँ मार्केट में लोकल ऑयल मिलता है वो लेके डाल देते हैं और उसको इंस्पिरेशन बोल के बेचते हैं। इसको दगाबाजी बोल सकते हैं। सो आप काम कर रहे हो, वो लॉन्ग नहीं चलोगे। मैं उनको सलाह दूंगा कि वो लॉन्ग नहीं चल पाएंगे, बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट पे जान लगा के, दिल लगा के काम करनी चाहिए। आपने 3 या 4 महीने की हमारी जर्नी देखी होगी कि हमने फाट से वो क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अग्रेसिव काम किया और एकदम सी क्वालिटी को ऊपर लेके आए, जिससे लोग भी बोलने लग गए कि भाई क्वालिटी है। सो ओरिजिनल को ट्राई करो। ओरिजिनल ट्राई करने के बाद ही आपको आइडिया आएगा कि उसमें ट्विक करना है, ट्विक करके क्या आपको स्टोरी बताना है। तो एकदम ट्रांसपेरेंसी रखो कस्टमर के साथ और ईमानदारी से काम करो। बिल्कुल आप भी बढ़ोगे, आप भी धंधा करोगे। और हम जैसे छोटे मोटे धंधे वालों को आपको सपोर्ट करना हो तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर और बाय कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट को। वेबसाइट को थोड़ा सा हमने छेड़छाड़ करा है, जिसमें आपको रेगुलर के पूरे कैटलॉग मिल जाएंगे। वो कैटलॉग में आप 4 परफ्यूम कोई भी सिलेक्ट करोगे, आपको 2 की प्राइस पड़ जाएगी। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।